जिस तरह से बरसों के बाद अयोध्या में श्री रामलीला का मंदिर बना है, सुंदरबनी के इस पेट्रोल पंप पर राम के दुलारे जनता के प्यारे श्री हनुमान भगवान जी का मंदिर यहाँ बन के रहेगा। किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो मंदिर बनने से रोक पाए। ये राकेश शर्मा का वादा है। साथ में ये चेहरा जो उनको हमेशा हमेशा के लिए चुपता रहेगा, जो कभी झुकेगा नहीं, मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन इन दबंग लोगों को आगे झुकने का प्रयास नहीं करेगा, वो राकेश शर्मा है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये दूसरों पे ब्लेम करते हैं, किसी को चोर बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। ये सर से पैर तक कितनी चोरियों से, कितनी डकैतियों से, कितनी बदमाशियों से गिरे हुए हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा सभ्य समाज इनको जानता है कि इनकी औकात क्या है। जगह जगह जब पहली में बाबा नाथ संघ के पवित्र स्थान पर इन्होंने वहां जगह घेरने की कोशिश की, पहली के लोगों ने डंडे लाठियों को इनको मार मार के वहां से भगाया। मुझे बताइए वहां कौन सी बीजेपी की कॉन्फ्रेंसी थी? वहां मुझे बताइए कौन से बाबू चंद्र वहां खड़े थे जब लम्बन के अंदर 16.5 करोड़ कनाल जमीन इन्होंने हटाने की कोशिश की, तो लम्बन के देशभक्त लोगों ने, ईमानदार लोगों ने इनको मार मार के वहां से भगाया। मुझे ये लोग वो लोग थे जो सोचते थे कि ना तो हमारे पास पुलिस आ सकती है, ना कोई FIR लग सकती है, ना हमारी गाड़ियां जब्त हो सकती है। ये पहली बार हुआ है कि इनकी गाड़ियां भी जब्त हुई हैं और इनके 3 बंदों पे FIR लगी है। इनकी नींद हराम हो गई है, इनको रात को नींद नहीं है कि हमारे साथ ये कैसा हो गया। जे गरीब मासूम जनता पे अपनी दबंगी चलाते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सुंदरबनी में कोई दबंग नहीं है, अगर दबंग है तो सुंदरबनी की आम जनता है। और सुंदरबनी की जनता आज जागी है कि जो बुखला गए हैं। मैंने सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ा, वो ये कहते हैं 2 बार हरा दिया। जिन्होंने 9500 वोट DDC में लिया, ये कहते हैं हमने 12,000 वोट, इनको इतना नहीं याद रहा। अब नमस्कार, JK भारत देखने वाले सब दर्शकों को राम राम। जिस तरह से सुंदरबनी में और BDC और DDC का आपस में टकराव में एक व्यक्ति और जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान हैं राकेश शर्मा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। और BDC के द्वारा राकेश मंडल प्रधान जी का भी नाम लिया गया और उसमें इनके ऊपर भी विशेष प्रकार की टिप्पणी की गई और इनके बारे में इनका भी हम विचारधारा पता करेंगे कि इनका नाम क्यों लिया गया और क्या क्या उस पूरे वाक़े में क्या वारदात हुई। सर, जिस तरह से आपका भी नाम लिया गया कि आप के बारे में बोला गया कि आपकी इलेक्शन के बारे में क्या क्या BJP के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेंसी बनाई की जा रही है, इसके बारे में देखिए अभिनंदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा होगा कि BDC चेयरमैन की बुखलाहट जो सामने नज़र आई पिछले कई सालों से, यानी कि मैं ये खुलेआम कह दूं कि आज तक ऐसी बुखलाहट नज़र नहीं आई। ये लोग वो लोग थे जो सोचते थे कि ना तो हमारे पास पुलिस आ सकती है, ना कोई FIR लग सकती है, ना हमारी गाड़ियाँ जब्त हो सकती है। ये पहली बार हुआ है कि इनकी गाड़ियां भी जब्त हुई हैं और इनके 3 बंदों पे FIR लगी है। इनकी नींद हराम हो गई है, इनको रात को नींद नहीं है कि हमारे साथ ये कैसा हो गया। जे गरीब मासूम जनता पे अपनी दबंगी चलाते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सुंदरबनी में कोई दबंग नहीं है, अगर दबंग है तो सुंदरबनी की आम जनता है। और सुंदरबनी की जनता आज जागी है। जब इनके खिलाफ खड़ी हुई है तो इनकी नींद हराम हो गई है, इनकी बुखलाहट उससे सामने नजर आ रही थी, जिसमें ये कह रहे थे। जहाँ तक मेरे इलेक्शन का सवाल है, मैं हारा हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन हारने के लिए गया था, मैं ये पहले बता दूँ। मेरे को जो बताया गया कि ये लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई इलेक्शन खड़ा ही नहीं हो सकता हमारे आगे। जब 21वीं सेंचुरी का पढ़ा लिखा राकेश शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट ये बात सुनेगा कि ये दबंग लोग कहते हैं कि हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, आप सोच सकते हो कि ऐसा इंसान रह सकता है। मैं इलेक्शन में उतरा, मैं इलेक्शन में हारा, मैं हार कबूल करता हूं, लेकिन ये इलेक्शन जीते और जीते कैसे? इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, इन्होंने लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जो ये आज तक पूरे नहीं कर सके। आपने उसी का नतीजा देखा कि DDC के इलेक्शन में, जब ये DDC के इलेक्शन में उतरे, अपनी दोनों पंचायतों से हारे। क्यों हारे? क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए थे जो ये आज तक पूरे नहीं कर सके। इन्होंने लोगों से ढेर सारे वादे कर दिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। जनता, मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाया। हालांकि समझदार तबका, पढ़ा लिखा तबका जो है इनके साथ नहीं है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की बात करें, चाहे इनकी अपनी कम्युनिटी की बात करें, कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होता। क्योंकि that skill map helps you to find the best career option for you, but this is not a overnight process.
कुछ फनल्स होते हैं जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें पता लगता है कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। देयर आर टोटल 10 डायमेंशंस। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप फॉर यू, दैट इज जर्नी टू सक्सेस, जो 3 महीने की वर्कशॉप होगी, जहां पे इन 10 के 10 डायमेंशंस पे हम काम करेंगे। And we're also going to launch a scholarship of rupees 10 lakh for all the selected candidates. You can get this workshop for free if you apply. So apply on our website www.skillmap.com. के काले कारनामों का चिट्ठा हर एक के सामने और हर एक जानता है। जहां तक जे हमारे डीडीसी बाबू राजेंद्र शर्मा का नाम लेते हैं और बीजेपी के मंडल प्रधान राकेश शर्मा का नाम लेते हैं, इनको दो चेहरे सता रहे हैं, क्योंकि समाज ने दो चेहरे आगे ऐसे आके खड़े कर दिए हैं जो इनके लिए चिंता का विषय बन रहे हैं, जो इनके आगे ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना बिकते हैं। इनकी नींद हराम हो गई है, क्योंकि समाज ने बाबू राजेंद्र शर्मा के रूप में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता इस समाज को दे दिया है, सुंदरबनी को दे दिया है, जो सुंदरबनी के लोगों की आवाज़ बुलंद करता है, सुंदरबनी के गरीब गुरबे लोगों की के लिए लड़ता है। अगर कोई उनके हक मारने की कोशिश करता है, रात को 10 बजे बुलाओ, रात को 1 बजे बुलाओ, बाबू राजेंद्र शर्मा वहाँ खड़ा होता है और साथ में ये चेहरा जो उनको हमेशा हमेशा के लिए चुभता रहेगा, जो कभी झुकेगा नहीं, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन इन दबंग लोगों को आगे झुकने का प्रयास नहीं करेगा, वो राकेश शर्मा है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये दूसरों पे ब्लेम करते हैं, किसी को चोर बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, ये सर से पैर तक कितनी चोरियों से, कितनी डकैतियों से, कितनी बदमाशियों से घिरे हुए हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा सभ्य समाज इनको जानता है कि इनकी औकात क्या है। जगह जगह जब पहली में बाबा नाथ संघ के पवित्र स्थान पर इन्होंने वहाँ जगह घेरने की कोशिश की, पहली के लोगों ने डंडे लाठियों को इनको मार मार के वहाँ से भगाया। मुझे बताइए वहाँ कौन सी बीजेपी की कॉन्फ्रेंसी थी? वहाँ मुझे बताइए कौन से बाबू राजेंद्र वहाँ खड़े थे? जब लम्बन के अंदर 16.5 कनाल जमीन इन्होंने हथियाने की कोशिश की, तो लम्बन के देशभक्त लोगों ने, ईमानदार लोगों ने इनको मार मार के वहाँ से भगाया। मुझे बताइए वहाँ कौन सा डीडीसी था, वहाँ कौन सी बीजेपी थी? सुंदरबनी का पेट्रोल पंप, जहां राम के प्यारे हनुमान जी का मंदिर था, पहले वो मंदिर के नाम जगह की गई, उसके बाद वहां पेट्रोल पंप बनाया गया। सुंदरबनी के नीला डब में जहां शमशान घाट है, वहां पे इन्होंने शमशान घाट की जगह घेरी हुई है। कहीं जहां इनकी बियर बार चलती है, वहां शमशान घाट के लिए रास्ता जाता था, इन्होंने वहां बियर बार खोली हुई है। वहाँ बीजेपी की कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? सोदा स्कूल की जमीन जब रात को 11 बजे वहाँ जाते हैं, मुझे बताइए कि बीजेपी वाला कौन गया जो इनके ट्रक, टिप्पर, इनका जेसीबी कंधे पे उठा के वहाँ छोड़ के आया? मुझे ये बताइए, बीजेपी के किस बंदे ने इनको बोला कि रात को 11 बजे जाके आप वहाँ कब्जा कीजिए? जब बीजेपी का नाम देते हैं, डीडीसी का नाम देते हैं, चोर खुद हैं, गद्दार खुद हैं। जब ये अपनी उस सोच पे कामयाब नहीं हुए, बुखला गए, बुखलाहट सामने आ गई और डीडीसी को चोर कहने लगे, के शर्मा के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। जबकि सोदरा की जनता, मैं धन्यवाद करता हूँ सोदरा की जनता को, जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और इनके सामने खड़े हुए और इनको पत्थरों से मार मार के यहाँ से भिगा दिया रात के 11 बजे को। इनको दर्द सारी जनता को सामने नजर आ रहा है। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, जिस दिन हमारी मेहनत को, राकेश शर्मा की मेहनत को, राकेश शर्मा की लगन को, जिस दिन सुंदरबनी की जनता ने आशीर्वाद दे दिया, मैं आपसे वादा करता हूं, जिस तरह से बरसों के बाद अयोध्या में श्री रामलीला का मंदिर बना है, सुंदरबनी के इस पेट्रोल पंप पर राम के दुलारे, जनता के प्यारे श्री हनुमान भगवान जी का मंदिर यहाँ बन के रहेगा। किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो मंदिर वहाँ बनने से रोक पाए। ये राकेश शर्मा का वादा है। कोई एक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ से चढ़ जाएगा तो वहाँ राम भगवान के प्यारे हनुमान जी का मंदिर बन के रहेगा। और जितनी जो ज़मीनें हैं शमशान घाट की, ये सारी की सारी शमशान घाट को सौंपी जाएंगी। इनकी कोई औकात नहीं है। दरअसल हुआ क्या है कि जब बुखला गए हैं, मैंने सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ा, वो ये कहते हैं दो बार हरा दिया। जिन्होंने 9500 वोट
डीडीसी में लिया, ये कहते हैं हमने 12,000 वो, इनको इतना नहीं याद रहा। अब हो क्या रहा है, इनकी ड्रामेबाजी, इनकी फराडी, और सुंदरबनी की जनता ने तंग आके इनको एक नाम दे दिया है। इनको एक नाम दिया है सुंदरबनी की जनता ने, और बड़ा सोच समझ के नाम दिया है, नंबर 1 फराडी लीडर ऑफ द सुंदरबनी। और जनता मजबूर हो गई ये नाम देने के लिए, क्योंकि इनके पास इनकी राजनीति जो है वो झूठ के बेस पे है, वो फ्रॉड के बेस पे है, हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। अब जनता जब इनको छोड़ के हमारे पास आने लगी, आज भी कई जगह से हमें फ़ोन आते हैं, हमारी इस क्लास पर से जान छुड़ा दो भाई साहब। मैंने कहा हमारे पास रास्ते खुले हैं, आ जाइए भैया, हमारे पास तो रास्ते खुले हैं। इनके पास यही था जो है। अब डीडीसी के इलेक्शन में एक इनको प्लस पॉइंट मिल गया, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने, एनसी पार्टी ने और पीडीपी ने हिम्मत नहीं की कि बीजेपी के खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारने की। वो 4-5 पार्टियों का वोट इकट्ठा, जिनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, उसको अपनी प्रॉपर्टी मान के बैठे हुए। मैं दावा करता हूं, अगर एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, जब ये पार्टियों के पास चला जाएगा, तो इनके पास क्या बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ नहीं बचने वाला इनके पास। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन में कोई जाता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, हम अपनी हार को कबूल करते हैं, लेकिन आज भी जनता के पास जाते हैं, जनता वही प्यार देती है, वही रिस्पेक्ट देती है। हमें चोर करके, बेवकूफ़ कह के, दबंग कह के, हमको धोखेबाज कह के नहीं बुलाती है। हमें इस बात की खुशी है। सर, जिस तरह से यहाँ पे सुंदरबनी में एक मीटिंग बुलाई गई कुछ दिन पहले, और वहाँ पे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उस मीटिंग में शमूलियत नहीं हुआ, किस तरह से देखते हैं आप इस बयानबाजी में? देखिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूं डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन का कि उन्होंने 6 सीटें जो है वो जम्मू को दी हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। जहां तक मीटिंग की कॉल की आप बात करें, मैं पहले से कह रहा हूं कि इनकी नीयत में खोट है, इंटेंशन इज़ नॉट क्लियर। क्यों? अगर इनकी इंटेंशन सही होती तो ये सनातन धर्म सभा के बैनर के नीचे कॉल देते, और भारतीय जनता पार्टी का बच्चा यहाँ होता। जब जहाँ कॉल गई, जब बीजेपी का हेड मैं हूँ और मेरे सीनियर मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, दोनों में से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो कैसे कह सकते हैं कि हमने सभी पार्टियों को कॉल दी थी? जब मैसेज फ्लैश हुआ, वहाँ लिखा गया था कि बीडीसी चेयरमैन के बैनर के नीचे होगी, तो हम क्यों आते? कभी नहीं आते। क्यों आए उनके नीचे हम? और अगर बैनर के नीचे होते सनातन धर्म सभा के, जिनके चेयरमैन श्री अश्विनी शर्मा जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, अगर उनके बैनर के नीचे होती, हम बच्चा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ होता। और जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात है, हम जहाँ डाकबंगला में आके मीटिंग करते रहे, या जनता में ये कहेंगे हम खून की नदियाँ बहा देंगे, हमें जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि ये लोग जहाँ आके ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि खून की नदियाँ बहा रहे हैं, इससे कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली है? क्या ये लोग तो हैं ही ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें लोग पूछें कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया, अभी जो करना है, वो जो लोग इसमें हमारा पॉजिटिव पक्ष जो है रख सकते हैं, जो हमारे के लिए लड़ सकते हैं, हम उनके पास गए हैं। हमारा 15-20 लोगों का डेपुटेशन ऑनरेबल एमपी साहब के पास गया, हमें स्टेट कैडर अपनी जो लीडरशिप है उनके पास गया। हमने कहा कि सुंदरबनी का 2 टुकड़ों में बांटना, सुंदरबनी का एक सिंगल हाउस, एक सिंगल वोटर अगर काटा गया, तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम सुंदरबनी की बात करते हैं, सुंदरबनी तहसील, बैरीवतन तहसील और सियोर तहसील, इन तीनों तहसीलों को इंटैक्ट रखा जाए। बाकी जो पॉपुलेशन कम पड़ती है वो एडिशन बाकी जगह से ली जाए, और इसको एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। और अगर सुंदरबनी को काट के, सुंदरबनी को 2 हिस्सों में बांट के अगर ये करना है, तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है वैसी रह जाएगी, हमें मंजूर है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। और मैं पर्सनली राकेश शर्मा ये बात कहने जा रहा है कि अगर सुंदरबनी को 2 टुकड़ों में बांटा गया, सुंदरबनी का सिंगल हाउस, सिंगल वोटर अगर काटा गया, राकेश शर्मा पार्टी पॉलिटिक्स भूलकर सुंदरबनी का आम नागरिक बनकर, सुंदरबनी का बेटा बनकर इसके लिए लड़ेगा और डट के इसका विरोध करेगा। कभी सुंदरबनी के 2 टुकड़े होने नहीं देंगे हम। और जब तक सुंदरबनी के साथ हुआ किसी भी किस्म का इनजस्टिस जस्टिस में नहीं बदल जाता, राकेश शर्मा उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी सवाल थे
उन सवालों के काफ़ी प्रश्न थे और कहीं ना कहीं देखा जाए कि हर प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया और कहा कि जिस तरह से बीडीसी की बात की, उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए कि उनकी जो नाजायज़ कब्ज़े ज़मीनों की बात की गई और डीडीसी के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज की डेट में, और कहीं ना कहीं जो डीडीसी हैं उन्होंने भी कहा कि उनकी जो नाम पे जो ज़मीनें अलाट हैं, आज से कुछ वर्ष पहले उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। और कहीं ना कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीडीसी के द्वारा की गई जो उससे एक दिन पहले की गई, उसमें भी बताया गया कि डीडीसी के पास गांधीनगर में कोठी है, वो करप्शन करते हैं, जो इस तरह के काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। उसके उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की जो इल्ज़ामात है वो सुंदरबनी की जनता ने देखा और जनता ही इसका फैसला करेगी कि जिस तरह के ये राकेश शर्मा ने भी बात किया कि सुंदरबनी में मीटिंग बुलाएगी, उसका जो एजेंडा था वो गलत था। उसको देखते हुए जो सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी थी, उसका कोई भी कार्यकर्ता, उसका कोई भी लीडर उस मीटिंग में इसलिए शमूलियत नहीं कर सका क्योंकि जो उसका एजेंडा था वो गलत था। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर डिलिमिटेशन होती है, जो तहसील बैरीपतन की बात की जाए, सियोट की बात की जाए, सुंदरबनी की बात की जाए, अगर किसी भी घर को या किसी भी हाउस को अगर काटा जाता है, इस बात के लिए राकेश शर्मा खंडन करते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो इस तरह की जो कॉन्सिक्वेंसी है, अगर वो इसमें गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों के साथ हैं। इतनी देर तक आप देखते रहें जेके भारत, मुझे दें इजाज़त। थैंक। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या राकेश शर्मा सुंदरबनी का एक चेहरा बन सकते हैं। और सन ऑफ साहिल सुंदरबनी के जो राकेश शर्मा जी, उसके बारे में बताया गया है कि इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हर बात का आंसर दिया और कहीं ना कहीं कहा कि मैं सुंदरबनी की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और कभी भी सुंदरबनी की जनता को किसी की भी ज़रूरत पड़ती है वो राकेश शर्मा को किसी भी समय याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Friends, welcome to Journey to Success program. Journey to Success program is a very well defined systematic program जहां पे स्कूल स्टूडेंट्स अपना बेस्ट करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड दे बिल्ड देयर अनबीटेबल प्लान टू अचीव दैट। अब ये होता कैसे है कि सबसे पहले जैसे ही आप जर्नी टू सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, यू नो दैट वी हैव आल्सो रिलीज्ड अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर यू, जहां पे वी आर ऑफरिंग 10 लाख रुपीज स्कॉलरशिप फॉर इंडिविजुअल्स, जहां पे यू कैन गेट अ चांस टू गेट दिस वर्कशॉप फॉर फ्री। अगर आप टॉप 100 कैंडिडेट्स में आते हैं, यू विल गेट दिस वर्कशॉप फॉर फ्री। सो कमिंग बैक टू आवर प्लान कि कैसे वर्क करता है जर्नी टू सक्सेस। सबसे पहले आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जहां पे आपकी बेसिक ओरिएंटेशन देखी जाती है, एक बिलीफ सिस्टम देखा जाता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है। उसके बाद आपको एक 10 डेज कोर्स दिया जाता है लाइफ स्किल्स का, जहां पे आपको डे 1 पे टास्क दिया जाएगा और उस टास्क के साथ एक छोटा सा क्विज होगा जहां पे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। वो 10 दिन के लिए आपको हर दिन एक वीडियो दी जाएगी, वो वीडियो आपको देखनी है और 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जब ये बेसिक लाइफ स्किल्स और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज ICP, योर करियर सिलेक्शन टेस्ट। इस करियर सिलेक्शन टेस्ट में हम आपके 5 डायमेंशंस चेक करते हैं, दैट इज योर बेसिक ओरिएंटेशन, योर पर्सनैलिटी वंस अगेन, योर इंटरेस्ट्स, योर एप्टीट्यूड्स, योर इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। इन 5 डायमेंशंस पे काम होता है, जिसके बाद आपको कुछ करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए सूटेबल रहेंगे। बट अब अगर हमारे पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं, सपोज हमारे पास 5 करियर ऑप्शंस आ गए, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम कुछ और डायमेंशंस पे काम करेंगे, दैट आर योर फाइनेंसिस, कि जो करियर ऑप्शन आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने फाइनेंसिस चाहिए और आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। सेकंड, योर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कि जिस एरिया में आप हैं वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, या फिर आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं उसके लिए या नहीं। थर्ड, योर वर्क कल्चर, कि आप किस तरह के वर्क कल्चर में काम करना पसंद करेंगे, आप किस तरह के वर्क कल्चर में काम करना सूटेबल समझेंगे। नेक्स्ट इज योर सक्सेस रेशियो, कि जो पर्टिकुलर करियर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें सक्सेस रेशियो कितनी है। नेक्स्ट इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि अगर ये करियर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर में आप कहां तक जा सकते हैं, ये करियर ऑप्शन आपको कहां तक लेके जा सकता है। एट द एंड ऑफ दिस वी विल डेवलप अ कंपैरेटिव चार्ट और हमारे पास एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन आ चुका होगा। हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका बेसिक लाइफ स्किल्स कोर्स हो गया, उसके बाद करियर टेस्ट हो गया और उसके बाद हमने एक फाइनल एस्पिरेशन सेलेक्ट कर ली। जो आपकी फाइनल एस्पिरेशन होगी उस पे हम करियर एक्सप्लोरेशन करेंगे। करियर एक्सप्लोर में क्या आता है कि हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे कि इस करियर में क्या क्या आता है, इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, कैसे प्रिपरेशन की जाएगी, करियर रोड मैप इसका कैसे बनना चाहिए, ये सारी चीजें हम करियर एक्सप्लोरेशन में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज योर स्किल एनालिसिस टेस्ट। आपका एक और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपके करियर एस्पिरेशन के हिसाब से कि किन डायमेंशंस में आप वीक हैं, ताकि उन्हीं डोमेन्स पे काम किया जाए और आपकी सक्सेस गारंटीड की जाए। और एट लास्ट वी प्रिपेयर योर पर्सनलाइज्ड रोड मैप, और उसके बाद एक रोड मैप बनता है। गाइस, दिस इज अ टोटल 3 मंथ्स वर्कशॉप जहां हम 3 महीने में ये सारे स्टेप्स कवर करने वाले हैं। घबराइए मत,
सिर्फ एक वीक में 1 या 2 हम लाइव सेशंस करेंगे जिसमें हम ये डिस्कशंस करेंगे। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टास्क सब मिलते रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो 1-on-1 सेशंस, हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं। इस आफ्टर दिस 3 months वर्कशॉप यू विल डेफिनेटली हैव योर बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू और एंड अ पर्सनलाइज्ड रोड मैप कि जिसके थ्रू आप अपना गोल अचीव करेंगे ही करेंगे। सो I will be very happy to see you in this workshop. So let's work together to achieve your goal to success.